खबर मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे राजधानी भोपाल की। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ मुख्यमंत्री ने राजनीति रोटियां सेकने का आरोप लगाया था, जिसके बाद जीतू पटवारी ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा है कि राजनीति रोटियां तो सिर्फ शिवराज आप ही सेक रहे हैं। सिर्फ भाजपा के नेताओं की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी बनाकर और कोरी घोषणाओं कर मौतों का आंकड़ा छुपाकर लोगों को आर्थिक सहायता से वंचित कर आप राजनीति रोटियां सेक रहे हैं शिवराज जी, ये कहा है जीतू पटवारी ने। आदरणीय शिवराज सिंह जी, आज आपका वक्तव्य देखा जिसमें आपने कमलनाथ जी पर फिर आरोप प्रत्यारोप किया। आपका वक्तव्य का सार ये है कि कमलनाथ जी इस पेंडेमिक में एक शब्द भी आपसे सवाल नहीं पूछे। वो नहीं पूछे कि इस प्रदेश में लगभग 1 लाख से ज़्यादा मौतें हो गई तो इनका गुनहगार कौन है। वो ये नहीं पूछे कमलनाथ जी कि देश में जो हाहाकार मचा, प्रदेश में जो हाहाकार मचा, सरकार की लापरवाही से मृत्यु और हत्या के अंतर को अगर वो प्रदेश के सामने बताएं तो ये देशद्रोह है। आपके पूरे वक्तव्य का भाव ये है। शिवराज जी, आपको विचार करना चाहिए कि सरकारी तंत्र की लापरवाही के कारण हर गांव में 15 से ज़्यादा कोविड से मृत्यु हो गई। किसी पंचायत में आप फोन उठाएं और कर लें, जांच कर लें और सारे जर्नलिस्टों को, मीडिया को सामने बिठाएं। तो चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने रविवार को भोपाल कंट्रोल रूम में कोविड ऑनलाइन को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की। आपको बता दें कि चर्चा में मुख्य रूप से जिला कलेक्टर अविनाश रावनिया, भोपाल डीजीआई इरशाद अली और अन्य अधिकारीगण भी यहां पे मौजूद दिखे हैं। समीक्षा बैठक के बाद मंत्री सारंग ने कहा कि भोपाल में जो पॉजिटिव आएंगे उनके घर के बाहर पॉजिटिव का स्टिकर भी लगाया जाएगा। अगले 7 दिन तक इस बात को सुनिश्चित करना है कि भोपाल में संक्रमण को कैसे रोका जाए। अगले 7 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस इलाके में संक्रमण है वो माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनेगा। जिस कॉलोनी में 5 मरीज है वहां पर एक अलग ही नियम लागू किया जाएगा। कोरोना के संक्रमण को और तेजी से रोकें। आज हमने ये निश्चित किया है कि जो भी हमारे संक्रमित नागरिक हैं जो पॉजिटिव आते हैं उनके घरों के बाहर जिस प्रकार से फर्स्ट वेव में स्टिकर लगाकर उन्हें एजुकेट किया जाता था वो हम फिर से शुरू कर रहे हैं। हम सब मिलकर इस कोरोना को जड़मूल से भोपाल में समाप्त करें, प्रदेश में समाप्त करें। और उसके लिए ज़रूरी है कोरोना कर्फ्यू पूरी तरह जनता की जान बचाने का ही एक सफल उपक्रम है। और मैं जनता से अपील करता हूं कि 7 दिन यदि हम चाहते हैं कि जून में हम भोपाल की रीओपनिंग के बारे में विचार करें, कोरोना कर्फ्यू के विड्रॉल के लिए विचार करें, तो ये 7 दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगली खबर भी राजधानी भोपाल से ही, जहां पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने जेपी अस्पताल का दौरा किया, जिसमें उन्होंने अस्पताल के निरीक्षण के दौरान कोरोना जांच के लिए बढ़ाए जा रहे आईसीयू बेड का भी जायजा लिया है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि कल राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर अस्पताल के कर्मचारियों को मास्क बांटे गए, साथ ही अस्पताल के कर्मचारियों को पीपीई किट भी दी गई। अस्पताल परिसर में खाना भी बांटा गया और ये सिलसिला लगातार चलते रहने की बात भी उन्होंने कही है। तो खबर राजधानी की भोपाल से ही, जहां कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की जा रही है, जिसको लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने एक बयान भी दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगले 7 दिन तक इस बात को सुनिश्चित करना है कि भोपाल में संक्रमण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। साथ ही बैठक में लॉकडाउन को खोले जाने की भी चर्चा की गई है। तो भोपाल में रविवार के दिन मूंग की फसल लगाने वाले किसान के लिए जबरदस्त खुशियां लेकर आया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि केंद्र सरकार ने मूंग की फसल को समर्थन मूल्य पर खरीदने की मंजूरी दे दी है। मंत्री पटेल ने यह भी कहा कि हमने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से चर्चा करके मूंग की फसल को समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने का प्रस्ताव भेजा था और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने चर्चा भी की थी, जिसके बाद इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई।
होशंगाबाद और हरदा जिले में तवा डैम का पानी छुड़वाकर और बाकी ट्यूबवेल से, नदी नालों से 3,33,000 हेक्टेयर में बोरिंग की गई थी, जो अब लगभग पक्के तैयार है। 10-15 दिन के अंदर पूरी फसल निकल आएगी और इसलिए समर्थन मूल्य इसका भारत सरकार ने 7,196 रुपये घोषित किया है और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा है समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए। तो खबर सूरजपुर से, जहां कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन ने अपनी सख्ती दिखानी शुरू कर दी है, जिसमें सूरजपुर कलेक्टर ने एक युवक को बाहर घूमता हुआ देखा। पहले युवक को रोका और उसके बाद कलेक्टर ने युवक के फोन को जमीन पर पटका और एक जोरदार थप्पड़ जड़ते हुए उन्होंने अपने पुलिसकर्मियों से युवक को लाठियों से मारने के भी आदेश दे दिए। दरअसल युवक अस्पताल में अपनी दादी को खाने देने के लिए गया था, जिसके बाद लौटते वक्त युवक का सामना कलेक्टर से हो गया। इस पूरे मामले का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से ये पूरा हम आपको मामला दिखा रहे हैं। आप कार्रवाई देखिए कलेक्टर साहब की। दादी को खाना देने के लिए युवक गए थे, लेकिन कलेक्टर साहब ने अपनी कुर्सी का रौब दिखाते हुए युवक का फोन भी तोड़ दिया, जोरदार थप्पड़ भी जड़ दी। उसके बाद अपने पुलिसकर्मियों को जमकर पीटने के आदेश भी दे डाले। वहां पर मौजूद किसी व्यक्ति ने वीडियो बना लिया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। सोनूपुर जिले के गांव में प्रदेश के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहुलाल सिंह गांव पहुंचे हैं। वहीं खाद्य मंत्री के गांव पारसी में कोरोना संक्रमण के कई मामले भी मिले हैं। आपको बता दें कि जिला पंचायत के रिकॉर्ड के मुताबिक परासी गांव समेत 26 ग्राम पंचायत ऑरेंज जोन में है। अनूपपुर जिले के अंतर्गत 49 ग्राम पंचायत में आते हैं, जिसमें से 5 ग्राम ऐसे हैं जो पंचायत हैं और जिला पंचायत के रिकॉर्ड के अनुसार वो रेड जोन में है। जिला पंचायत के रिकॉर्ड के मुताबिक परासी गांव समेत 26 ग्राम पंचायत ऑरेंज जोन में इस वक्त शामिल है। तो जैन दक्षिण के विधायक और प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार को बृहस्पति भवन में प्रेस वार्ता की। यहां विधायक पारस जैन और सांसद अनिल फिलोजिया भी मौजूद दिखे थे। प्रेस वार्ता को लेकर मंत्री यादव ने शहर में बन रहे ब्रिजवे, नए सड़क मार्गों के अलावा मेडिकल कॉलेज के बारे में जानकारी भी दी। मोहन यादव ने कहा है कि जिले के बड़े गांव में कोविड सेंटर खोले गए हैं और इसके साथ ही शहर में कई जगह ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से विकास के कामों को लेकर के हमारा ध्यान जाना चाहिए और वर्तमान में जो बीमारी की दृष्टि से जो हमने बात कही है, मुझे ध्यान में आया कि कहीं कोई बात, चूँकि ये बात सही है कि राजनीतिक दल होने के नाते से अपने अपनी पार्टी का धर्म होता है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस दौर में तो हम सब मिलकर के सामूहिक रूप से इस कोरोना की बीमारी से निपटे, इससे संघर्ष करें और जिस ढंग का वर्तमान का लक्षण दिखाई दे रहा है, हम बहुत जल्दी जीत की तरफ आते जाएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर रतलाम से आ रही है। कन्हैयालाल जाट सिक्किम में हुए शहीद पार्थिव शरीर कल देर रात इंदौर पहुंचेगा। कन्हैयालाल जाट का 2008 में इंडियन आर्मी में हुआ था चयन। नामली के पास गुवाडत के निवासी थे कन्हैयालाल जाट। तो बालाघाट जिले के जंगल में छिपकर शांत बैठे नक्सलियों ने एक बार फिर अपनी मौजूदगी का एहसास दिला दिया है। आपको बता दें कि नक्सलियों ने तेंदुपत्ता संग्रह कार्य का विरोध करते हुए संग्रह कार्य में बाधा डालते हुए ठेकेदार द्वारा खरीदे गए तेंदुपत्ता के बंडोला में बीती रात आग लगा दी और इसके विरोध के दौरान
मौके पर पर्चे भी टांगे गए हैं। ये पूरी घटना पाथरी पुलिस चौकी अंतर्गत ग्राम कंदई की बताई जा रही है, जहां नक्सलियों ने घटना को अंजाम दिया। साथ ही महंगाई का विरोध करते हुए नक्सलियों ने पर्चों में उल्लेख किया है कि बाजारों में हर चीज के दाम बढ़ गए हैं, फिर तेंदुपत्ता के दाम क्यों नहीं, जबकि पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में 450 रुपये प्रति सैकड़ा तेंदुपत्ता की गड्डी दी जाती है। और जब तेंदुपत्ता मजदूर दाम की जानकारी लेते हैं तो ठेकेदार पुलिस को धमकी भी देते हैं। नक्सलियों ने पर्चों में उल्लेख कर ठेकेदारों को चिताया है कि तेंदुपत्ता मजदूरों को वाजिब मजदूरी देकर 500 रुपये प्रति सैकड़ा देना होगा। तो खबर नागदा से, जहां एसडीएम आशुतोष गोस्वामी ने लोगों से जनता कर्फ्यू के पालन करने की अपील की और साथ ही लोगों से घर से बाहर निकलते वक्त मास्क पहनने के भी निर्देश दिए। इस दौरान सीएसपी मनोज रत्नाकर, तहसीलदार और थाना प्रभारी हेमंत जादौन मौजूद रहे। तो पेड़ की छांव में ब्लैक बोर्ड के सामने विद्यार्थियों को पढ़ाई करते हुए गांव की पाठशाला में अक्सर देखा जाता है, लेकिन इस पाठशाला में शिक्षक की जगह पुलिस और विद्यार्थियों की जगह सड़कों पर बेवजह घूमने वाले लोग थे। मंडली में पुलिस ने बेवजह घूमने वालों को सबक सिखाने के लिए एक अलग ही पाठ पढ़ाया है। यातायात पुलिस मंडला ने बिना उचित कारण के घूमने पाए जाने वाले बिना किसी वजह के घूमने जाने वाले लोगों को बकायदा ब्लैक बोर्ड के सामने बिठाकर नर्सरी के बच्चों की तरह क्लास ली। क्लास में ब्लैक बोर्ड पर लिखा था 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, घर में रहना है मजबूरी। क्लास में बैठे लोगों को बार बार उक्त पंक्तियों को भी रटवाया जा रहा था। बेवजह घूमने वालों को क्लास में पूरा एक पीरियड समझाइश के तौर पर बिठाया गया। मंडला पुलिस लगातार लोगों को जागरूक करने के लिए ये कोरोना महामारी को लेकर के कि अनावश्यक रूप से आप ना घूमें, इसी तारतम्य में मंडला पुलिस ने अभी यहाँ पर कुछ लोगों को जो अनावश्यक रूप से घूम रहे थे उन्हें रोक करके उन्हें समझाइश दी गई। एक क्लास के रूप में हमने एक पाठ पढ़ाया, उन्हें सबक सिखाया। उसमें लिखा हुआ था 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, घर पर रहना मजबूरी। तो खबर भिंड से, जहां तोकते तूफान के प्रभाव से जिले भर में जमकर बारिश हुई है, जिसमें शासकीय खरीदी केंद्र पर खुले में रखा हजारों क्विंटल का गेहूं भीगकर खराब हो गया। कलेक्टर ने लापरवाही बरतने वाले केंद्र के प्रभारियों को नोटिस भी जारी किया है। साथ ही कलेक्टर ने भीगे गेहूं का आंकलन करने के लिए टीम को भी गठित किया। अब ये टीम हर खरीदी केंद्र पर पहुंचकर नुकसान का आंकलन करेगी। तो पन्ना जिले में देवेंद्र नगर पुलिस ने पुलिस अधीक्षक पन्ना धर्मराज मीना के निर्देशों का पालन करते हुए नगर परिषद देवेंद्र नगर के सभी 15 वार्डों में गश्त के दौरान ऐसे व्यक्तियों और परिवारों को चिन्हित करके उनकी सूची बनाकर उनके घर खाद्य राशन पहुंचाने का काम किया है। इस क्रम में शनिवार को थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में नगर परिषद के वार्डों में पहुंचकर असहाय, निर्धन, दिव्यांग और जरूरतमंदों को एक सप्ताह के लिए भोजन सामग्री उपलब्ध कराई गई। दमोह देहात थाना की चौकी जबलपुर नाका के अंतर्गत आइस एंड स्पाइस रेस्टोरेंट का मालिक पवन बुधौलिया अवैध अंग्रेजी शराब की अनेक पेटियों के साथ गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि जबलपुर नाका पुलिस चौकी से लगभग 100 मीटर की दूरी पर आइस एंड स्पाइस रेस्टोरेंट से शराब का गौरख धंधा कई दिनों से चल रहा था। इसी के आसपास तहसील ऑफिस, कलेक्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक कार्यालय भी स्थित है। ये कहना गलत नहीं होगा शायद कि पुलिस को इसकी भनक भी नहीं थी और इसके बाद भी इस गौरख धंधे को बड़े ही दिलेरी के साथ संचालित किया जाता था। बिजौलिया है, लगातार सूचना मिल रही थी कि आईसी स्पाइसी में जो है अवैध शराब का विक्रय किया जा रहा है। आज मुखबिर की सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी दमोह देहात ने एक
अच्छी कार्रवाई टीम के साथ लीड करती हुई की और मौके पर से लगभग लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए की शराब जो है वो जब्त की है। कार्रवाई जारी। तो खबर देवरी से, जहां जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखकर सागर कमिश्नर ने प्रशासन को जमकर फटकार लगाई, जिसमें कलेक्टर ने प्रशासन को 1 सप्ताह की मोहलत देते हुए जिले की व्यवस्थाएं सुधारने और संक्रमण दर को कम करने के आदेश भी दिए। और साथ ही कलेक्टर ने जनता कर्फ्यू का पालन कराने के आदेश दिए और साथ ही अगर कोई इस आदेश का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी आश्वासन दिया है। देवरी एवं केसली के ब्लॉकों का निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण दौरान सर आपने यहाँ बैठक भी ली है और नगरीय क्षेत्र में लगातार सर पॉजिटिव ज़्यादा निकल रहे हैं, इसके लिए आपने क्या तैयारी की है? नहीं, सागर जिले के नगरीय क्षेत्र में भी अब संक्रमण की दर तेज़ी से घट रही है और निकलने वाले केसेस की संख्या भी काफ़ी घटी है और निरंतर ये घटते क्रम में है, लेकिन अभी भी सावधानी बरकरार रखनी होगी। और इसके लिए जो नगरीय क्षेत्र में जिस भी हॉट स्पॉट से जहाँ से केस निकल रहे हैं उसको कंटेनमेंट किया जा रहा है। तो खबर रीवा से, जहां पुलिस प्रशासन की लाख समझाइश के बाद भी जो लोग बेवजह घरों से निकल रहे हैं, ऐसे लोगों को समझाने के लिए पुलिस ने नया तरीका निकाला। ऐसे लोगों के खिलाफ बिछिया थाना प्रभारी ने लोगों को रोककर उन्हें सड़क पर पहले बैठाया या फिर उन्हें फूल देकर यह कहा गया है कि ये बेशर्मी का फूल है, जिसे देखकर तुम्हें याद आएगा कि हम किस बीमारी को दावत दे रहे हैं। थाना प्रभारी ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के चलते लोग वैसे भी परेशान हैं, ऐसे में उन्हें समझाइश देने का यही एकमात्र तरीका बचा था। शायद उन्हें शर्म आ जाए और वो अपने साथ अपने परिवार एवं लोगों की सेहत के बारे में सोच लें। अधिकारियों का निर्देश हुआ है कि आपको जो है व्यवस्था को और कड़ा करना है, जिससे जो है कोरोना पूरी तरह बढ़े ना। तो उन्हीं के निर्देशन में हम लोगों ने आज स्पेशल तरीके से जो है लोगों को रोका है। रोक कर कम से कम आधा घंटा उनको बैठालते हैं। बैठालने के बाद पूरी समझाइश दी जाती है कि आपको जो है घर में रहना अनावश्यक नहीं निकलना है, और थोड़ा सा उनको ये लगे कि पुलिस परेशान कर रही है, और उनको ये भी जलील किया जा रहा है फूल देकर कि तुम लोग जो काम कर रहे हो, शर्मिंदगी कर रहे हो, हम लोगों से फूल तो लो कम से कम। ये एहसास हो आपको कि जो है पुलिस परेशान होने के बाद भी और आपको समझाने की कोशिश कर रही है, तब भी आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो खबर रीवा से, जहां मऊगंज नगर परिषद से सिस्टम को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। मानवीय संवेदनाओं से इतर एक पिता अपनी बेटी के इलाज को लेकर 8 घंटे तक कंटेनमेंट जोन के अंदर फंसा रहा। लोगों से गुहार भी लगाता रहा, मगर उसे देखने और सुनने वाला कोई नजर नहीं आया। और अंत में कड़ी मशक्कत के बाद रात तकरीबन 11 बजे कंटेनमेंट जोन की जाली तोड़कर खुद से ही अपनी बच्ची को हाथ छेले से वो अस्पताल लेकर पहुंचा। हालांकि अस्पताल पहुंचने के तुरंत बाद बच्ची का इलाज शुरू हो गया और वो खतरे से फिलहाल खाली है। फिल्म लेकर गई, सब दिखाया, फिर हुआ इनसे सब कुछ व्यवस्था हुआ। दिन भर जाली के कारण कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। कितने बजे आप यहाँ से लेके गए उनको? 9 बजे रात में? हाँ, जब दिन में कोई व्यवस्था नहीं हुई तो कहाँ कर। कै बजे गिरी हैं? 8:30 बजे दिन। 8:30 बजे सुबह गिरी हैं। हाँ। और रात को आप शाम को लेके गए हैं? हाँ, 9:30 बजे। एक भयंकर इंजरी में 12 घंटे लेट हुआ, सिर्फ प्रशासन की लापरवाही की वजह से। मैंने एडिशनल एसपी को फोन लगाया। एडिशनल एसपी साहब काफ़ी एक्टिव आदमी है, उनका कहीं पे भी बात चल रही थी तो मैं समझ गया। मैं तहसीलदार साहब को फ़ोन लगाया, वो फ़ोन नहीं उठाए। फिर मैंने कहा इनको फ़ोन लगाने से अच्छा है कि कम से कम इमरजेंसी में ये जाली वगैरह खोल के और ठेला में लदवा के इनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। अस्पताल कम से कम 9 सवा 9 टाइम हो रहा था। बताया कि ऐसी स्थिति है, ये गुप्ता परिवार काफ़ी गरीब है, इनको किसी तरह मदद करके इनको पहुंचाया जाए। तो ये लापरवाही पूरी एसडीएम और प्रशासन की है। इसके बारे में नगर पालिका को या किसी भी को भी बताया भी नहीं गया कि मतलब ऐसी स्थिति है, नहीं तो जाली हटवा करके उसको वहाँ तक अस्पताल तक पहुँचाया जाता। अगर किसी कर्मचारी को या हमको या एसडीएम को या किसी नागरिक को बताया जाता या वहाँ के गणमान्य नागरिक है वहाँ के लोग बता देते, तो जाली तो एक माइक्रो कंटेनमेंट की जाली है,
बांसबल्ली पर टिकी है, उसको हटा करके हम उसको हॉस्पिटल पहुंचवा देते, कोई दिक्कत नहीं। कोई कर्मचारी वहाँ तो नहीं, कंटेनमेंट एरिया में कर्मचारी रहते हैं ना, एक माइक्रो कंटेनमेंट है, वो तो वैकल्पिक व्यवस्था है कि लोगों की मर्यादा के लिए कि लोग अंदर रहें। वैसे तो हम पर डे वार्ड नंबर 5 और 6 में जाली को हटाकर पानी का परिवहन कर रहे हैं, तो टैंकर अंदर जाते हैं, उनको लेके बाहर आते हैं। अगर ऐसी कोई स्थिति थी तो लोगों को बताना चाहिए था। तो खबर सागर से, जहां कोरोना की दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर आने की आशंका जताई जा रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि अगर ये तीसरी लहर आती है तो दूसरी लहर से कई गुना ज्यादा भयानक साबित हो सकती है और इससे बच्चों को काफी परेशानी भी हो सकती है। सरकार ने पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी है, जिसमें सागर के गढ़कोटा में प्रदेश का पहला चिल्ड्रन कोविड सेंटर बनकर तैयार हो चुका है। कोविड केयर सेंटर में आज से हम लोगों ने विशेष रूप से बच्चों के लिए एक वार्ड की शुरुआत की है, जिसमें 10 पलंग ऑक्सीजन युक्त हम लोगों ने बनाए हैं और विशेष ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वहां पर हम लेके आए हैं और एक बच्चों का आईसीयू होता है जिसको NICU कहते हैं, उसकी तमाम व्यवस्थाएं हम लोगों ने वहां पर की हैं। बच्चों के लिए जो दवाइयां आती हैं वह हम लोगों ने अभी से बुलाना प्रारंभ कर दिया है और धीरे धीरे हमारे उस आईसीयू में जो बच्चों के लिए समर्पित है सारे उपकरण हम वहां पर लेकर आएंगे, क्योंकि वैज्ञानिकों ने, डॉक्टर्स ने अंदेशा जताया है कि जो तीसरी लहर कोरोना की होगी वो बच्चों पर ज्यादा प्रभाव दिखाई। तो शुजालपुर में कोरोना काल में देवदूतों की तरह कार्य करने वालों को समाजसेवियों ने उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए PPE किट बांटे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जनसेवक किसान मोर्चा शुजालपुर ग्रामीण मंडल ने कोविड हेल्प डेस्क की भी शुरुआत की, जिसमें सिविल अस्पताल शुजालपुर में सेवार्थ कोरोना योद्धाओं को धन्यवाद किया गया, जिन्होंने अपने शहर में बिगड़ते हालात में जो देवदूत बनकर सेवाएं कर रहे थे। किसान मोर्चा ने इसके लिए कोरोना योद्धाओं को धन्यवाद दिया और साथ ही कोरोना योद्धा को किसान मोर्चा की तरफ से PPE किट भी बांटे गए। आमतौर पर माना जाता है कि बाघ अपने बच्चों के लिए न केवल खतरा होता है बल्कि कई बार वो शावकों को भी मार डालता है, लेकिन पन्ना टाइगर रिजर्व में एक हैरान कर देने वाला वाकया सामने आया है। यहां बाघिन की मौत के बाद नर बाघ ने न केवल अपने शावकों की देखभाल की बल्कि उनकी खुराक तक का इंतजाम ये कर रहा है। जिसने ये वीडियो देखा वो बस हैरान ही रह गया। आपको बता दें कि पन्ना टाइगर रिजर्व में पिछली 15 मई को बाघिन P213 जिसकी उम्र 32 थी, उसकी मौत हो गई थी, जिसके बाद अनाथ हुए 4 बच्चे अचानक कहीं गुम हो गए थे। पन्ना टाइगर रिजर्व प्रबंधन की तलाश से लगातार इनकी तलाश की जा रही थी और प्रबंधन को उनके पालन पोषण की चिंता भी सता रही थी, लेकिन जब पन्ना टाइगर रिजर्व से एक वीडियो सामने आया तो सभी हैरान रह गए। दरअसल बच्चों का पिता यानी नरबाघ बच्चों का भरण पोषण करता हुआ यहाँ दिखाई दिया, जिसका वीडियो पन्ना टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने जारी किया, जिसमें नरबाघ के आसपास चारों शावक चट्टानों पर अंगेठियां लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्षेत्र संचालक का कहना है कि बाघ P243 इन शावकों का पिता है। रिजर्व प्रबंधन ने फिलहाल नरबाघ के मूवमेंट और शावकों के लिए उनके प्रयासों का पता लगाने और सैटेलाइट कॉलर लगाकर जानकारी जुटानी भी शुरू की है। क्षेत्र संचालन का कहना है कि आमतौर पर ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि नरबाघ अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठाता है। जैसा आपको पता है कि 15 तारीख को हमारे यहाँ पर एक बाघिन P213-32 की मौत हो गई थी। उसके 4 कब्स थे, तो उसकी मौत के बाद में हम लोगों की सबसे बड़ी चिंता ये थी कि इन 4 कब्स का क्या किया जाए, क्योंकि उनकी उम्र 7 से 8 माह हम लोग आकलन कर रहे हैं। लेकिन बड़ा ही सुखद अनुभव हम लोगों को अब हो रहा है एक हफ्ते में कि जो उनका साथ में जो मेल था टाइग्रेस के साथ में P243, वो उन बच्चों के साथ में लगातार 8 दिनों से देखा गया है उनके साथ। तो खबर देवास से, जहां सोनकच्छ में एक बार फिर मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें कि वहां न होने के कारण कचरा वाहन में शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। सोनकच्छ में मरीजों का शव उठाने के लिए एक वाहन भी नहीं है। यहां शव को कचरा फेंकने वाली ट्रॉली में ले जाना पड़ता है। एक अज्ञात शव का पोस्टमार्टम करने के बाद उसे दफनाने के लिए नगर परिषद की कचरा उठाने वाली ट्रॉली का उपयोग किया गया।
तो इंदौर के सांवेर रोड औद्योगिक क्षेत्र में स्थित सत्यमित्र प्राइवेट लिमिटेड की फैक्ट्री में काम करते वक्त केमिकल गैस लीकेज हो जाने से 4 मजदूरों की आंखों की रोशनी जाने की नौबत आ गई थी। दरअसल कंपनी में मजदूर काम करते थे और शुक्रवार दोपहर को अचानक फैक्ट्री में केमिकल गैस लीकेज हो गया, जिसके चलते चारों मजदूरों की आंखों में जलन होने लगी और सभी मजदूर छुट्टी लेकर घर चले गए। घर पर लगातार आंखों में जलन बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे आंखों की पलकें भी बंद हो गई। इसके साथ ही पीड़ितों ने थाने पर शुक्रवार को इस बात की जानकारी दी, जहां परिजनों ने सत्यमित्रा कंपनी के मालिक पंकज खंडेलवाल और सुपरवाइजर उत्तम देशमुख और ठेकेदार राजकुमार के खिलाफ शिकायती आवेदन भी किया। तो कोरोना काल में शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध है और इसके बावजूद भी शराब को गांव में बेची जा रही है। सतना जिले में शराब तस्कर लॉकडाउन में अवैध शराब ऊंचे दाम में बेच रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने शराब के अवैध अड्डों पर छापामार कार्रवाई करके अंग्रेजी शराब को जब्त किया। आपको बता दें कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान अमरपाटन कस्बे में लगे वाहन चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने एक ट्रैक्टर की तलाशी ली और उसके बाद पुलिस भी दंग रह गए। भूसे के नीचे शराब की 59 पेटियां मिली, जो कि भूसे के नीचे छिपाकर ले जाई जा रही थी, जिसके बाद पुलिस ने ट्रैक्टर सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी अमरपाटन के रहने वाले हैं। आरोपी रमेश जायसवाल और श्याम जायसवाल को फिलहाल जेल भेज दिया गया है। तो खबर शिवपुरी शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित कलेक्टर रोड से है, जहां शहर के प्रतिष्ठित गांधी पेट्रोल पंप के संचालन समीर गांधी ने घर पर एक युवक बुर्का पहनकर आया और सीधे किचन में काम कर रही महिला के ऊपर पिस्टल तान दी और पैसे की डिमांड करने लगा, जिसके बाद 3 बार युवक ने फायर किया, लेकिन गोली नहीं चली। बाहर काम कर रहे युवक चंदेल सिंह परिहार के भी ऊपर फायरिंग की गई है। गोली युवक के हाथ में जा लगी, लेकिन घायल युवक ने बहादुरी दिखाते हुए आरोपी को दबोच लिया। समीर गांधी ने तुरंत एसपी को इस बात की सूचना दी। चंद मिनटों में पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। तो मध्य प्रदेश के बैतूल में पिछले 1.5 महीने से लॉकडाउन लगा हुआ है और कोरोना का कहर भी लगातार जारी है। ऐसे कठिन समय में कोरोना से लड़ रहे मरीज और उनके परिजनों की मदद के लिए युवा समाजसेवी आगे आ रहे हैं। दोनों टाइम उन्हें गर्म और स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के इस दौर में अधिकांश लोग जहां अपनी जान बचाने की मजबूरी में अपने अपने घरों में कैद है, वहीं युवा समाजसेवी राजा सूर्यवंशी अपने साथ समाज के लिए भोजन की व्यवस्था भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 1 महीने से वो 7000 मरीज और उनके परिजनों को भोजन मुहैया करा चुके हैं और मानवता की उन्होंने एक बड़ी मिसाल भी पेश की है। कोरोना की इस दूसरी लहर में राजा सूर्यवंशी अपने साथियों के साथ सड़कों पर उतरे और बेखौफ होकर जरूरतमंदों को भोजन पहुंचाने का काम किया। तो फिलहाल